Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू LTI। बात करें मार्केट, नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा क्या हमें बुल साइड के एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी 24,500 का जो रेजिस्टेंस जोन है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्या बाजार 24,500 को चेस कर पाएगा या मार्केट में बुल ट्रैप होगा? नो, अगर फ्राइडे का बात करूं तो बाजार टाइट रेंज बाउंड पे था। एक गैप अप खुलने के बाद धीरे धीरे करके बाजार ईज ऑफ हुआ, हल्का प्रॉफिट बुकिंग किया, बट फिर भी निफ्टी आपका पॉजिटिव बंद है। बट जितना पॉजिटिव बाजार खुला था वो पॉजिटिविटी मेंटेन नहीं कर पाए, बाजार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गया। और बात करें गिफ्ट निफ्टी का तो ये भी हमारा फ्लैट क्लोजिंग है फ्राइडे शाम तक जो ट्रेड किया। और निफ्टी के लिए अगर बात करूं तो हम लोगों ने देखा फ्राइडे सेशन पे जहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रैली हमें देखने को मिला। देखिए ये रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार फाइनली एक ब्रेकआउट दिया और 24,250 के ऊपर भी बाजार ने ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद 24,300 के ऊपर भी बाजार ने एक ब्रेकआउट दिया। तो ये दो लेवल के ऊपर हम लोग एनीवेज रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। लास्ट टाइम भी देखो यहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ड्रॉप दे दिया था। उसके पहले भी देखो यहां पे हाई दो बार लगा, फिर वापस रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया। इस बार फाइनली एक ब्रेकआउट आया और एक गैप अप खुलने के बाद बाजार हायर लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है और वो बाजार ने एग्जैक्टली किया और उसका क्रेडिट जाता है बैंक निफ्टी को, बिकॉज बैंकिंग काउंटर ज्यादा साथ नहीं दिया। स्पेशली आपके PSU बैंक्स आज ज्यादा नहीं चला फ्राइडे के सेशन पे। और आप देखोगे निफ्टी अपना 24,378 का जो हाई लगाया वो सस्टेन नहीं कर पाया। 24,270 में बंद है, क्लोज टू 300, स्टिल बेटर देन एटलीस्ट 24,000 के आसपास तो नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मायूसजनक रहा, बट हाँ 58,343 के पास गैप अप खुलने के बाद बाजार में एक शार्प करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। सेंसेक्स का बात करूं तो 78,000 का दरवाजा दस्तक दिया और ब्रेकआउट भी दिया, बट सस्टेन नहीं किया। अगर सस्टेन कर लेता तो मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू था, जहां पे मैं मिक्स्ड व्यू दे रहा था आपको, और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो मिक्स्ड व्यू से हटके वहां पे बुल सेंटीमेंट आएगा, वो फिलहाल नहीं आ पाया। बस इतना ही दुख है मुझे। बट हाँ, हाई लगाया था 78,157, करंट क्लोजिंग 77,763 और पॉजिटिव के साथ बंद है। ठीक है, आई थिंक वी आर स्टिल विद इन द जोन ऑफ 78,000 के आसपास है। एक ब्रेकआउट मंडे अगर मिलता है तो शायद हम अच्छा रैली बना पाएंगे। चलिए इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, बाजार का हालत कैसा वो भी देखेंगे। बट सबसे पहले अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो सेक्टर वाइज PSU बैंक था जिसने बाजार को डैमेज दिया और निफ्टी IT और रियलिटी काउंटर्स में जबरदस्त तेजी, साथ साथ हेल्थ केयर में भी देखो जबरदस्त तेजी, फार्मा काउंटर्स में जबरदस्त तेजी रहा। तो ये सारे सेक्टर जिसने साथ दिया। मिडिल काउंटर्स भी लगभग 0.7% का तेजी रहा, बट ऑटो नहीं चला, बैंक्स नहीं चला, मीडिया नहीं चला, कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं चला। ठीक है, आई थिंक हर दिन सब कुछ चलेगा नहीं, बट IT काउंटर्स में एक जबरदस्त पुल बैक हमें देखने को मिला। फ्राइडे को हम लोग ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं कर पाए। टेलीग्राम चैनल अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे मॉर्निंग पे हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को एक रेंज बाउंड के अंदर बाजार ट्रेड करा था, तो हम लोगों ने भी रिस्क नहीं लिया और मिनिमम पॉइंट्स कैप्चर किया लगभग 153 पॉइंट्स के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 150 पॉइंट के आसपास, और वो भी हेज स्कैल्पिंग यूज किया। और फ्री ग्रुप पे भी लगभग 190 पॉइंट के आसपास। लास्ट में एक अच्छा खासा रैली भी दिया था, आप देखोगे ना हमारे जो दो ट्रेड है यहां पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। जो हम लोगों ने पुट का ट्रेड दिया था कि एक्सपेक्ट था कि बाजार नीचे गिरेगा, वो हुआ, बट हम लोगों ने पहले एग्जिट करे तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कैप्चर नहीं किया। तो बट ट्रेड नहीं, ट्रेड के साथ साथ उसके पीछे का जो रीजनिंग होता है, जो लॉजिक होता है, लुक एट दिस, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। क्या मार्केट का अपडेट्स है, ये सारे चार्ट अपडेट टेलीग्राम पे आपको लगातार मिलता है और मॉर्निंग के भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेशन डिसीजन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगेगा नहीं। और उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का लिंक यहां पे है, टेलीग्राम का ID यहां पे मेंशन है, लिंक को क्लिक करके ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड से, यानी कि पहला 1 घंटे के अंदर आपको ट्रेड करना है, फिर ऑफिस जाना है, तो फिर आप चाहे तो प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और ऑफिशियल टेलीग्राम पे ही आपको हमारे प्लान डिटेल्स मिलेंगे, उसको क्लिक कीजिएगा। और फॉर मोर कंफर्मेशन आप व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर सकते हैं प्लान के रिगार्डिंग, तो आपको हमारी टीम हेल्प कर देगा। चलिए मार्केट को बढ़ा जाते हैं, वापस निफ्टी से शुरू करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं दुख इस बात का है कि अगर बाजार ये लाइन के ऊपर मेंटेन करता ना तो मजा आ जाता। बट चलो ठीक है, कोई नहीं, 24,300 के आसपास तो है। बिकॉज अगर आप स्क्रॉल आउट करेंगे ना तो यहां पे आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस जोन यहां पे बाजार काफी बार फेस किया है, और इसीलिए मैंने ये दो लेवल को मेंशन किया है एज ए रेजिस्टेंस।
एक हो गया 24,327 के आसपास, दूसरा है 24,240 250 के आसपास। ठीक है, ये वाला जोन था और मार्केट फाइनली एक गैप अप खुला, ब्रेकआउट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली बाजार में हायर लेवल से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आया और मार्केट ने क्या किया, अभी भी 24,250 के ऊपर बंद है, ये एक अच्छी पॉजिटिविटी है, बट 24,300 का लक्ष्य हम लोग देखते हैं मंडे इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा जो कि अट्रैक्शन भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 24,500। यहां पे गोल्डन क्रॉस के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं, पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूं कि गोल्डन क्रॉस बना है, जिसका मतलब है कि बाई साइड के सेंटीमेंट है, बुल व्यू इंडिकेट कर रहा है, बट कंफर्मेशन का इंतजार था जो हमें इस ब्रेकआउट के बाद मिल गया है। बट हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया ना, डिक्लाइनिंग आया तो थोड़ा सा यहां पे अनसर्टेनिटी रहेगा, बट अगर एक पॉजिटिविटी के साथ मंडे बाजार खुलता और सस्टेन कर लेता है तो कंफर्मेशन मिलेगा और लॉन्ग टर्म व्यू पे भी हमारा बुल सेंटीमेंट आएगा जब बाजार 24,500 को ब्रेकआउट करेगा। मैं वापस लिख के दे दूंगा उसके ऊपर, बट फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला है। अगर आप पीसीआर देखोगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 0.99 न्यूट्रल है और बुल साइड में इंक्लाइंड है, हल्का सा पॉजिटिविटी के साथ है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में भी हम लोग हल्का सा बुलिश व्यू रख रहे हैं, बट क्या है ना कि बाजार में ऐसे डिक्लाइनिंग आया ना, सुबह सुबह गैप अप खुला फिर नीचे गिर गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो डिक्लाइनिंग आया ना इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो ऑप्शन राइटिंग में भी हमें देखने को मिला और लॉन्ग पोजीशन में भी अनवाइंडिंग हमें देखने को मिला है कॉल साइड में, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स व्यू रखेंगे। बट हाँ, ओवरऑल सेटअप कैसा रहेगा मेंशन कर देता हूं, 24,270 250 ये जोन को आप एज अ मिड जोन पकड़ लो, ठीक है। और मेन जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा मंडे के लिए वो होगा 24,300, 24,400, 24,500, इसमें से ये वाला काफी क्रूशियल है बिकॉज दिस इज योर साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। और डाउन साइड में अगर बात करें सपोर्ट का, अगर बाजार को अगर मानो बुल को ट्रैप करना है थोड़े से के लिए तो 24,150 तक का भी एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर बाजार को ट्रैप करना है तो 24,200 और 150 के आसपास एक इमीडिएट अट्रैक्शन वाला सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे 24,100 टू 24,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नाउ मेरा जो व्यू है गौर से सुन लीजिएगा, मैं हमेशा अपना व्यू को दो पार्ट में भाग करता हूं, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने क्लियरली कहा था कि जब तक 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक मेरा व्यू यहां पे मिक्स्ड होगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आया और सस्टेन कर गया तो यहां से बुल के तरफ बढ़ेंगे, बट अभी भी इंक्लाइन टू द बुल सेटअप रहेगा। शॉर्ट टर्म पे जो कि इंट्राडे के हिसाब से होता है उसके हिसाब से मेरा व्यू ऑलरेडी बुल के फेवर पे है और मार्केट बुलिश व्यू के साथ मैंने कल भी दिया था, वही बाजार काम कर रहा है। बट हाँ, थोड़ा सा ट्रैप होने का रिस्क रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन बिकॉज कहीं ना कहीं ये वाला गैप अप खुलने के बाद अगर बाजार वापस ये 50 EMA को चेस करता है तो थोड़ा सा हमें ट्रैप होने का रिस्क रहेगा। बट ओवरऑल सेटअप ब्रेकआउट के ऊपर है और सस्टेन कर रहा है 24,200 के ऊपर, तो इन दैट केस हल्का सा सेंटीमेंट बुल के फेवर पे रहेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं फटाफट बैंक निफ्टी पे, और यहां पे सेटअप जबरदस्त तो था ही, बट सीन क्या है कि गोल्डन क्रॉस जो बना है उसके बाद बाजार में जो जबरदस्त 3,700 3,200 पॉइंट का जो रैली हमें मिल चुका है वही काफी है। बट अभी क्या है ना कि इस जोन पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड पे डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है और उसके पीछे का रीजन भी है। देखो टेक्निकल एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा, राइट। ये एडजस्टमेंट जब तक बाजार नहीं करेगा तब तक आगे का रास्ता क्लियर नहीं होगा, तो टेक्निकल एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। हर वक्त एक तरफा कंटिन्यूअस रैली नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए बाजार ये जो टाइम पास कर रहा है ना, ये रेंज बाउंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दिस इज बेसिकली एडजस्टमेंट कर रहा है। और ये लेवल को देखो, आप दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन को देखो, ये मीन लेवल के और इसके बीच में ना जो गैप था ना, देखो यहाँ पे अच्छा खासा गैप था, इसको धीरे धीरे करके ये डिस्टेंस को नैरो कर रहा है। और मीन लेवल जो काफी नीचे था, देखो जब यहां बाजार था तो मीन लेवल यहां पे था, तो बाजार ने इसको खींच के ऊपर लेके आया और अब देखो ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन आ गया है। और ऑलमोस्ट देखा जाए जो ऑलमोस्ट 56,000 पे था अब 56,662 पे आ गया। दिस इज योर मीन ऑफ द मार्केट एज पर द आवरली चार्ट, ठीक है। हम लोग मीन पे हल्का आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में अभी एक ब्रेकआउट अगर आता है तो हम लोग 58,800 टू 59,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस को फेस करेंगे और अट्रैक्शन बनाएगा।
उसके बाद मेरा ऑलरेडी पहले भी बताया था कि 60,000 का लक्ष्य मेरा है, देखते कि बाजार 60,000 तक जाता है या नहीं। हाँ, बीच में अगर हल्का सा डिप देता भी है ना, तो यहां पे जो गैप है, मार्केट इस गैप को अगर फिल करना चाहता है तो थोड़ा सा के लिए बाजार एक बार ही सही, बट ये सपोर्ट को शायद चेस कर सकता है अगर बाजार को बुल को ट्रैप करना है। अदरवाइज हम लोग एनीवेज, हम लोग ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 57,867 पे है। तो हमारे पास ये क्या है, ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बाजार इसको सस्टेन कर रहा है। नाउ एक और चीज दिखा देता हूं, हम लोगों ने फ्राइडे के दिन क्या देखा कि बैंक निफ्टी खुला आपका बड़ा सा गैप अप के साथ, और लुक एट दिस, ओपन में ही जो हाई था वही हो गया, 58,343 का जो ओपन था वही दिन का हाई, फिर पूरा दिन नीचे गिरता रहा। बट सीन क्या है कि एक बार के लिए 58,000 के लेवल को हम लोग ब्रेक तो कर ही चुके हैं, साथ साथ 57,800 का सपोर्ट को भी चेस कर गए, मतलब 98,000 के लेवल को तोड़े और 200 पॉइंट नीचे ये लेवल को भी हम लोगों ने टेस्ट किया। और देखो जस्ट एक पॉइंट नीचे आने के बाद वापस रिवर्स बैक करके हम लोग थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं एक हायर लेवल पे, ऑलमोस्ट 138 पॉइंट्स ऊपर, कंसीडरिंग कि ये लेवल से 138 पॉइंट ऊपर हम लोग बंद है, यानी कि सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है, बट अभी भी रिस्क फैक्टर रहेगा। तो 58,000 हमारे लिए मिड पॉइंट होगा एक्चुअली देखा जाए, बट आइडियली सपोर्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो फिर 57,800 होगा ना। मेरा सेटअप कैसा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए और क्या मेरा व्यू पॉइंट रहेगा वो बता देता हूं। पहले तो गोल्डन क्रॉस और सारे सिग्नल आपके बुल के फेवर पे है, और क्यों है बुल के फेवर पे, चलिए मैं फटाफट लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए पीसीआर जो है 0.84 न्यूट्रल है, ना बाय सिग्नल ना सेल सिग्नल, न्यूट्रल है और फ्लैट बाजार चल रहा है। बैंक निफ्टी का लेवल नोट करते पहले 57,900 को ही मिड ले लेते हैं, ना तेरा ना मेरा वाला सीन, और सपोर्ट पे ऑब्वियसली यहां पे एक अट्रैक्शन होगा, उसके बाद ये लेवल और ये लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा, फिर 57,300 57,000 पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपसाइड में जहां पे रेजिस्टेंस और अट्रैक्शन होगा वो होगा 58,000। ये लेवल मंडे अगर बाजार हल्का सा भी गैप अप खुला और इसको रीगेन कर लिया तो बाजार इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा, और इसके साथ साथ 200 पॉइंट ऊपर, ये 200 और ये 300, ये लेवल के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस अट्रैक्शन, फिर 58,500 600, फिर 58,800, फिर 59,000। ये जो पार्ट करके मैं दे रहा हूं ना, ये आपके स्टेप बाय स्टेप होगा गाइडेंस के लिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट करने के बाद कहां से एक और ब्रेकआउट आ सकता है, या बाजार इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकता है। तो उस हिसाब से स्विंग का कैच करके आप ट्रेड ले पाएंगे, इसीलिए मैं ऐसे ब्रेकडाउन देता हूं। और मेरा जो व्यू है बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए वापस दिखा देता हूं। यहां पे तो पहले से मैंने लॉन्ग टर्म पे क्या कहा था, बुलिश व्यू है, बुलिश व्यू था और बुलिश व्यू रहेगा जब तक बाजार 57,000 के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे तो बुल आ गया, निफ्टी में मिक्स्ड है, सेंसेक्स में भी मिक्स्ड है या अभी बुल है वो बताऊंगा, बट यहां पे लॉन्ग टर्म व्यू पे आपका बुलिश पहले से था, शॉर्ट टर्म पे यहां पे मैं मिक्स्ड दे रहा था बार बार, क्योंकि बाजार ये रेंज बाउंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहां पे बुलिश और बेरिश इंट्राडे में ना कबड्डी करेगा, तो आप यहां पे डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि यहां पे आप हेज खेलो। अगर आपको हेज खेलना नहीं आता, हेज स्कैल्पिंग टेक्निक नहीं आता, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, काफी पुराना वेबिनार वाला वीडियो जहां पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर आपके साथ शेयर किया है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहां पे मिक्स सेटअप रखेंगे और प्रिकॉशन के साथ ट्रेड करेंगे। ये है मेरा ओवरऑल व्यू फॉर बैंक निफ्टी। सेंसेक्स का बात करें, डायरेक्टली यहां पे ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने फाइनली ये लेवल के ऊपर एक टेस्ट ब्रेक किया, 78,000 के ऊपर मुझे ब्रेकआउट चाहिए था, और ब्रेकआउट के साथ साथ सस्टेन भी तो करना था, जो बाजार नहीं कर पाया, क्योंकि बाजार ने इसको टच एंड गो करके नीचे आ गया। अब सीन ऐसा है, अगर मार्केट पे गिरावट कंटिन्यू करता है तो यहां पे जो 50 EMA का सपोर्ट है वो 77,176 पे, 77,176 का सपोर्ट होगा। 200 EMA जो आपका मीन लेवल है वो 76,366 पे रहेगा। तो ओवरऑल हम लोग जो बेसिक मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर है, जो की लेवल से उसके ऊपर है, हम लोग बुल के फेवर पे अभी भी है, बट हायर लेवल से थोड़ा रिजेक्शन लेके नीचे आए ना, तो ये रिजेक्शन लेके और कितना नीचे गिरता है इसका एक डर रहेगा। अगर बाजार में चलो यहां से रिवर्सल मंडे को मिल जाता तो ठीक है, सुकून की शांति है, बिकॉज 78,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुआ
तो मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो बुल पे कन्वर्ट होगा, जो कि हो सकता था बट हुआ नहीं, बिकॉज 77,700 पे जाके हम लोग बंद हो गए और 78,150 का हाई भी लगाया था। जहां तक सेंसेक्स का पीसीआर का बात करूं, यहां पे हम लोग 0.96 न्यूट्रल है और हल्का सा हम लोग ने एक पॉजिटिविटी देखा, बट हायर लेवल से करेक्शन भी देख लिया। ना यहां पे लेवल्स नोट करता है 77,700 जो मिड पॉइंट है। ऑब्वियसली इससे ज्यादा जो मेन रेजिस्टेंस होगा वो होगा यहां पे 77,800। ये लेवल और ये लेवल तो काफी क्रूशियल है और इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तब व्यू चेंज होगा, वरना नहीं। और इसके साथ साथ 78,200 78,500 के आसपास एक और रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। सपोर्ट साइड में 77,500 600 और 77,300 77,000 पे हमारा सपोर्ट। मेरा जो व्यू है वो कैसा होगा, शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे इसको डिवाइड करते हैं। यहां पे ऑलरेडी मिक्स्ड व्यू के साथ चल रहे हैं और हल्का सा इंक्लाइन टू द बुल व्यू था। क्लियर है, ये तो पहले ही पता था। और इसी के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म व्यू है यहां पे भी मेरा मिक्स्ड रहेगा, बिकॉज इसके ऊपर हम लोग ब्रेकआउट नहीं कर पाए 78,000 के ऊपर। अगर करते तो शायद व्यू चेंज होता, इसलिए यहां पे भी मिक्स्ड व्यू। इंक्लाइन टू द बुल सेंटीमेंट रहेगा, बट बुल ट्रैप का यहां पे एक रिस्क फैक्टर मैं वार्निंग दे रहा हूं। क्या खुदा ना खास्ता बाजार ट्रैप कर दिया तो अलग बात है, तो प्लीज एक बार उसको वॉच कीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि गिरावट अगर कंटिन्यू करता है ना तो प्रॉब्लम होगा। अगर रिबाउंड कर देता है तो ठीक है, बिकॉज यूएस ईरान के बीच में देखो सीज फायर हुआ कि हुआ नहीं, इजराइल ने वापस लेबनान में अटैक कर दिया। तो ये जो ड्रामा है ना ये बाजार को काफी इंपैक्ट करेगा। ऑयल के प्राइसेस मार्केट में अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, जिस वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन हो गया, तो इसलिए क्या ना बाजार में पॉजिटिविटी आया। बट यूएस बाजार फ्राइडे बंद था, राइट। मंडे जब खुलेगा देखना पड़ेगा कि ये वार का टेंशन बाजार में कैसा इंपैक्ट करता है। बट ओवरऑल सेटअप हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट वापस कह रहा हूं बुल के फेवर पे तो है, बट रिस्क फैक्टर काफी है, बिकॉज ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं किया, नीचे गिरा ना। तो ये गिरावट जो कि ये गिरावट है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये गैप अप के बाद जो गिरावट दिया ना इसको वॉच करना है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू कर देता है ना तो प्रॉब्लम होगा, अगर ये रिबाउंड कर देता ऊपर की तरफ वापस तो मजा ही मजा है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना आप मत भूलिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।